अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ाओ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है कुरान का अदब, सिख ख़ानदान पर दौलत की बारिश। क़ारीन अस्सलामुअलैकुम। यह वाक़या जो मैंने सुनाने लगा हूँ पाकिस्तान बनने से पहले का है। भारत के शहर अमृतसर में हमारी अच्छी खासी ज़मींदारी थी। मवेशियों की ख़रीदारी के लिए दूसरे शहर आना जाना लगा रहता था। एक मरतबा मैं अपने वालिद साहब के साथ शहर से वापस आ रहा था। एक गाँव में से गुजरते हुए मेरे वालिद साहब कहने लगे, इस गांव में एक सिख ज़मींदार करम सिंह रहता है जो काफ़ी ज़री ज़मीन का मालिक है। हम रात यहीं गुजारेंगे। मैं तुम्हें एक सिख मुसलमान दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम इस सरदार की हवेली के सामने मौजूद थे। वहाँ 2-3 जोड़ी बैल, चंद भैंसे और 2 ऊँट बंधे हुए थे। हमने भी अपना बैल वहीं बांधा। इतने में करम सिंह भी बाहर से आ गए। दुआ सलाम के बाद हमारे बैल को चारा डालकर वो हमें अपने घर के अंदर ले गए। सिख के घर में नमाज। शाम की नमाज का वक्त हो रहा था। हमने नमाज पढ़ने की बात की तो करम सिंह फ़ौरन पीतल का नया लोटा पानी से भरकर ले आया। कहने लगा, वज़ू कर लो, यहीं बैठकर नमाज पढ़ो। हम ज़रा हिचकिचाए कि सिख के घर में नमाज। सिख करम सिंह हमारी झिझक देखकर कहने लगा कि कोई मज़ायका नहीं हमारे, बल्कि हमें बड़ी खुशी है। इससे पहले भी मेरे घर में बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ चुके हैं। इतने में इसकी बीवी बड़े संदूक में से नई धुली हुई सफ़ेद चादर निकाल लाई और कहने लगी, लो इस पाक पवित्र कपड़े पर नमाज पढ़ो। फिर चादर एक साफ़ सुथरे चबूतरे पर बिछा दी। तंगिया दूर अनाज के ढेर। हम नमाज से फारिग हुए तो सिख करम सिंह अपने मकान के अंदर से 2-3 रेशमी रुमाल में लिपटा हुआ कुरान शरीफ निकाल लाया और बड़े अदब से हमारे सामने रख दिया। कहने लगा कि आप जो कुछ मेरे घर में देख रहे हैं ये सब कुछ इस कुरान शरीफ की बदौलत है। जब से ये कुरान शरीफ हमारे घर में आया है तमाम तंगियाँ दूर हो गई हैं। बाहर खेतों में अनाज के ढेर लगते हैं। माल मवेशी की बहुतात है। भैंसों का दूध संभाले नहीं संभलता। घर में अनाज की बोरियाँ भरी रहती हैं। जब वाली साहब ने इससे पूछा कि ये बरकत वाला नुस्खा कुरान शरीफ आपके घर में किस तरह आया। करम सिंह की बीवी कहने लगी, पड़ोस में एक जवाला जो बाल्हा रहता था। अपनी बेटी की शादी के बाद वो अकेला रह गया। आखिर वो थोड़े ही अरसे में बीमार होकर मर गया। इसके घर का सामान वगैरह इसके रिश्तेदार जो दूसरे गांव में रहते थे सब ले गए। इसका कोठा जब हमने इसे दिया हुआ था काफ़ी अरसा खाली पड़ा रहा। अरसे के बाद एक दिन मैं यूं ही इस कोठे के अंदर फिर रही थी कि कच्ची दीवार में काले में गर्दो गबार से अटा हुआ एक बोसीदा सा रुमाल नजर आया जिसमें कुछ लिपटा हुआ मालूम होता था। मैं वो लिपटी हुई चीज़ उठाकर घर ले आई। गर्दो गबार झाड़कर रुमाल से खोला, देखा कि एक किताब है। मेरे शौहर बाहर से आए तो किताब देखते ही कहने लगे, तो ये तो मुसलमानों का कुरान पाक है। फिर हम दोनों को कदरतन ही इस कुरान शरीफ की तरफ ज़्यादा ख्याल हो गया। हमने इसे खोलकर एक वर्क गर्दो गुब्बार से साफ़ किया। 2 नए रेशमी रुमाल लाकर इनमें लपेटा, खुशबू लगाई और मकान में ऊंची जगह पर बड़े अदब से रख दिया। पाक कलाम का जानवर पर असर। कहने लगी, हमारी भैंसें बहुत ही बेकाबू थी, दूध दोने नहीं देती थी। हम दूसरे तीसरे दिन मुश्किल से दूध निकालते थे, मगर उस शाम भैंस ने आराम से दूध दे दिया और पहले से काफ़ी ज़्यादा। फिर बाकायदा और ज़्यादा देने लगी। हमारा कुरान शरीफ पर यकीन हो गया। हम हर हफ्ते कुरान शरीफ को नीचे उतार कर रुमाल खोलकर साफ़ करते, खुशबू लगाते और फिर अदब के साथ ऊंची जगह रख देते। आज तक हमारा यही दस्तूर है। अब हमारे घर में दौलत बरस रही है। इस कदर बरकत और रौनक हुई है कि किसी चीज़ की कमी नहीं। ये बरकत वाला कुरान शरीफ मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। हम 1 लाख रुपए के अवज़ भी किसी को ये नेमत देने को तैयार नहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।